हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और जो हम लोग के टॉपिक चल रहे थे वो चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए थे। और आज हमको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब है कि वही कमी, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आ रही है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले कुछ था, अब उस सामान का फ्रीजिंग पॉइंट क्यों और घट गया है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी आ रही है, इसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो भी आप जानते हैं 9th 10th 11th में जो भी पढ़े हैं वो आप जानिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर में यहाँ पे बताऊँगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उससे पहले आप जो जान रहे हैं गलत है सही है डजंट मैटर। तो आप जितना जान रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी है। जैसे मान लेते हैं कि पानी था, पानी हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना या फ्रीज हो जाता है। तो अब वो जो पानी है वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई 0 डिग्री सेल्सियस से, अब वो -4 पे फ्रीज हो रहा है या -10 पे फ्रीज हो रहा है। तो वही उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी आई है, उसी चीज़ को जानना है। तो एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत ही मतलब सिंपल भाषा में मैं अभी समझा दूंगा क्या है, और थोड़ा सा कहानी होगा, उसमें कहानी यूज़ होगा, तो उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है और एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लोग बैठे हैं, मतलब या तो वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हों या तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो, बॉयज़ हों। मान लेते हैं क्लासरूम में, किसी स्कूल में एक क्लासरूम में क्लास चल रही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो लड़कियां बैठी हों या तो सिर्फ क्या बैठे हों, लड़के बैठे हों। जैसे सेम वही चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बीकर है और एक बीकर में अगर हम पानी मिला दिए हैं, क्या है, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे खूब ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस पे भी होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे हैं। अच्छा, ये 5 मॉलिक्यूल किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, वाटर के होंगे। क्या वाटर में हम कुछ मिलाए हैं, नहीं। तो यहाँ पे अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल होंगे, पानी के। सरफेस पे भी किसके होंगे, पानी के। तो ये सब मॉलिक्यूल किसके हैं, पानी के। वाटर 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 वाटर। ठीक उसी तरह अगर क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल बैठे हैं, सिर्फ या सिर्फ मान लेते हैं लड़कियां बैठी हैं, क्या मान ले रहे हैं, लड़कियां क्लास में बैठी हुई हैं, तो सब कौन है, गर्ल्स 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 गर्ल्स, सब जगह लड़कियां लड़कियां लड़कियां, हर जगह फैली, मतलब प्योर है वो, उसमें कोई चीज मिलाया नहीं गया। जिस तरह इस समय पानी प्योर है, उस समय सब लड़कियां भी क्या है, प्योर है, मतलब उसमें कोई और आके नहीं बैठा, सिर्फ और सिर्फ उसमें फीमेल लोग बैठी है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बैठी है। इतनी चीज क्लियर है। अब इस पानी को हमको बर्फ बनाना है, क्या बनाना है, बर्फ बनाना है। तो मान लीजिए हम चारों तरफ से इसमें क्या लगा दिए, एक बर्फ की सिल्ली अटैच कर दी, ठीक है, क्या है, बर्फ की सिल्ली हम चारों तरफ इसके रख दी है। अब जो बर्फ की सिल्ली है धीरे धीरे इस पानी के बर्तन को क्या करेगा, ठंडा करेगा, और पानी के मॉलिक्यूल धीरे धीरे पास आएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही होता है फ्रिज में भी, यही होता है। आप फ्रिज में पानी डालते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है, उसको फ्रीज करता है अपने गैस से, और धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाता है, ठंड, मतलब बर्फ बन जाता है। अब इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ कौन बैठी थी, लड़कियां बैठी थी। अब मान लीजिए गर्मी का दिन है, तो एक लड़की यहाँ बैठी, एक लड़की यहाँ बैठी, एक लड़की यहाँ बैठी, एक लड़की यहाँ बैठी है, दूर दूर आराम से बैठी हुई हैं। अब हम किसी भी रास्ते से या विंडो से या डोर से, अब उसमें हम इस क्लास में ठंडी हवाएं भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, ठंडी हवा अंदर भेज रहे हैं। तो क्लास का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। 25 डिग्री था, 20 होगा, 15 होगा, 10 होगा। अब जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जो लड़कियां बैठी हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, उनको भी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। बोलो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। अच्छा, ठंडा लगेगा तो वो क्या करेंगे, अगर स्वेटर वोटर गर्मी के दिन में तो कोई लाया नहीं कि पहन के बैठ जाएगा। अब धीरे धीरे वो जो लड़कियां दूर दूर बैठी थी वो क्या होंगी, धीरे धीरे पास आएंगी, इकट्ठा होंगी, एक दूसरे के क्या बना लेंगे, ग्रुप बनाएंगे। अभी 10 डिग्री तक हम टेम्परेचर कर लिए हैं, अभी देख रहे हैं लड़कियां दूर दूर, थोड़ा भी दूर दूर बैठी हैं, हम और टेम्परेचर लो किए, 5 किए, 4 किए, 3 किए, 2 किए, 1 किए। अब क्लास का टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया है कि जो लड़कियां दूर दूर पूरे क्लास में बैठी हुई थी वो क्या की, एक ग्रुप बना के एकदम पास बैठ गई हैं, एक दूसरे से सट के बैठ गई हैं, क्योंकि एक दूसरे से हीट एनर्जी क्या हो, ट्रांसफर हो सबके पास, और सब लोग सर्वाइव कर सकें।
हम 0 डिग्री टेम्परेचर कर दिए। अब सब लड़कियां एक दूसरे के क्या हो गई, एकदम सट के बैठ गई हैं, कांप रही हैं, एक दूसरे से सटी हुई हैं, अपने अपने बॉडी को रगड़ रगड़ के क्या कर रही हैं, हीट एनर्जी अपने में प्रोड्यूस कर रही हैं और सर्वाइव कर रही हैं। इतना क्लियर था। सिर्फ और सिर्फ पानी था, थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी यहाँ पे भेजे, ये पानी तुरंत क्या हो गया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। जब सिर्फ और सिर्फ क्लास में लड़कियां थीं, थोड़ी सी ठंडी हवाएं अंदर भेजे, सारी लड़कियां एक पास आ गई, मतलब जो दूर थी वाटर मॉलिक्यूल जैसे थोड़ा दूर दूर थे, अब वो वाटर मॉलिक्यूल क्या आ गया, थोड़े थोड़े पास आ गया, और कह सकते हैं कि वो लड़कियां भी क्या बना ली, बर्फ की तरह शेप बना ली, मतलब जुड़ गई आपस में। इतनी चीज क्लियर है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए इसी बीकर में जो पानी मिलाए थे, अब उसमें हम क्या मिला दिए, सिर्फ और सिर्फ जब पानी था उसमें हम क्या मिला दिए, सॉल्यूट, और सॉल्यूट मेरा फिर क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, प्लस सॉल्वेंट जो हमारा प्योर वाटर था वो अभी भी क्या है, वोलाटाइल, ठीक है, प्योर वाटर। अच्छा, इसको किसी प्योर वाटर में 1 चम्मच हम चीनी डाल दिए, बढ़िया से घोल दिए, 5 मॉलिक्यूल थे तो 5 मॉलिक्यूल यहाँ बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, जो सॉल्यूट हम मिलाए हैं उसके पानी में, अब उसमें चीनी के भी मॉलिक्यूल होंगे और पानी के भी मॉलिक्यूल होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पानी आया तो यहाँ पे एक चीनी आ गया C, फिर आया एक पानी एक चीनी, फिर आया एक पानी, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर बना है तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हम मान लिए एक चीनी बैठा है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या मान लिए, एक चीनी वाला बैठा है। ठीक यही कंडीशन जब सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बैठी थी, अब हम क्या करते हैं, कुछ लड़कों को, हर 2 लड़कियों के बीच में एक लड़के को क्या कर दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं। हर 2 लड़कियों के बीच में एक एक लड़के को क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। जब सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थी तो वो प्योर सॉल्वेंट था, अब उसमें सॉल्यूट मिलाया जा रहा है, इम्प्योर चीजें मिलाई जा रही है, लड़कों को मिलाया जा रहा है, लड़के मतलब इम्प्योर नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरह की चीज थी तो वो प्योर थी, अब जो मिलाया जा रहा है तो वो सोल्यूशन बन रहा है, मतलब कुछ हम लोग सॉल्यूट क्या मिला रहे हैं, लड़कों को मिला रहे हैं, लड़कों को हर 2 लड़कियों के बीच में क्या कर दिए, बैठा दिए। चलिए, हर 2 लड़की के बीच में एक लड़का बैठा है, क्लियर है। फिर हम ठंडी हवाएं अंदर क्या किए, भेज रहे हैं, ठंडी हवाएं अंदर भेज रहे हैं, ठंडी हवाएं अंदर भेज रहे हैं। 25 डिग्री पे मान लीजिए था, अब आया 20 पे, अब आया 15 पे। अब धीरे धीरे सबको, लड़कियों को भी और लड़कों को भी ठंडा लगना क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्या आपको लगता है वो तुरंत एक पास आ जाएंगे? नहीं आएंगे। हम टेम्परेचर और लो किए, 15 से 10 5 तक ला दिए। अब 5 जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस आया, ठंडी बढ़ गई है। अब लड़कियां या लड़के दोनों चाहेंगे कि हम लोग फिर इकट्ठा हों और हीट एनर्जी क्रिएट करें और सब लोग जिंदा रह सकें। लेकिन अगर लड़के पास आना चाहेंगे तो लड़के कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, या कहीं लड़कियां जाना चाहेंगी तो लड़के भी कह सकते नहीं नहीं, हमसे दूर रहो दूर रहो। तो शुरू में ये इशू आएगा, ये ईगो आएगा कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, मतलब सट के बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम धीरे धीरे आ रही है। हम टेम्परेचर और लो किए, 0 किए, 0 पे भी अभी लोग ये कांप रहे हैं लेकिन पास नहीं आ रहे हैं, अपना ईगो मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं हम एक दूसरे से सटेंगे नहीं, हम उस लड़के से नहीं सटेंगे, हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। हम टेम्परेचर और लो किए, -5, -10, -15, -20। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो ईगो लड़कियां और लड़के किनारे रखेंगे और अपनी जिंदगी सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, एक पास आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, कैसे भी करके अपनी गर्मी, अपनी गर्मी दूसरे गर्मी को इधर उधर पूरा गर्मी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, गर्मी क्रिएट करेंगे वहां पे, कैसे भी उस -20 डिग्री सेल्सियस में उस रूम में जीने के लिए जितने भी लड़के लड़कियां दूर दूर पहले बैठे थे सब क्या करेंगे, एक पास आ जाएंगे और अपनी जिंदगी क्या करेंगे, सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। क्या उस कमरे में जो भी करना पड़े जीने के लिए वो लोग करेंगे, किसी भी तरीके से हीट एनर्जी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और ठंडी को दूर भगाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थीं तो हम 0 डिग्री लाए और तुरंत लड़कियां क्या हो गई, पास आ गई, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल कैसे थे, एक तरह के थे, कोई शर्म नहीं कोई लाज नहीं, आके एक पास तुरंत बैठ गए। लेकिन जैसे ही हम उसमें अब सॉल्यूट मिला दिए, चीनी मिला दिए, मतलब लड़कों को मिला दिए, अब धीरे धीरे सबके अंदर शर्म आ गया, अब कैसे एक पास आए, तो हमको टेम्परेचर जो है, जो लोग 0 डिग्री पे बर्फ बन जा रहे थे, अब बर्फ बनाने के लिए उनको पास लाने के लिए टेम्परेचर हमको और क्या करना पड़ा, गिराना पड़ा, 0 से -10, -15, -20 लाना पड़ा इन मॉलिक्यूल को क्या करने के लिए, एक पास लाने के लिए, क्योंकि बीच में कौन बैठ गया था, चीनी चीनी चीनी, या 2 लड़कियों के बीच में यहाँ कौन बैठ गया था, एक लड़का बैठ गया था।
अब वो लोग शर्मा रहे थे पहले कि नहीं हम जी लेंगे, लेकिन जब टेम्परेचर -50, -60, -70 चला गया तो जी नहीं पाएंगे। जीने के लिए वहाँ गर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी। गर्मी कैसे क्रिएट होगी? दूर बैठ के नहीं, पास बैठेंगे, एक दूसरे की हीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो यही था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आई। पहले जो प्योर चीज थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडी होकर बर्फ बन जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसमें हम चीनी मिलाए, क्या मिलाए? चीनी मिलाए। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल को सटने के लिए, पास आने के लिए हमको टेम्परेचर और गिराना पड़ा। हमको कहाँ जाना पड़ा? -10 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे, या 0 से तो नीचे आना ही पड़ा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी आई? पहले कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रही थी, अब क्यों कम पे हो रही है? क्यों कम हो रही है? क्या मिलाया गया है? तो मिलाया गया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या मिलाया गया है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? किसकी वजह से थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वजह से थी। किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहा था। जितने क्लास में लड़के उस लड़कियों में बैठा देंगे उतना उनको आने में प्रॉब्लम होगी, जितने कम लड़के रहेंगे उतना जल्दी वो क्या होंगे? फ्रीज हो जाएंगी, पास आ जाएंगी। तो समझ में आया फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी आ रही है? किसकी वजह से? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वजह से आ रही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको, मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कोई चीज़ 0 डिग्री पे बर्फ बन रही थी, क्यों -10 पे बन रही है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्लास को और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और चीज़ें देखते हैं इसमें। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक ग्राफ भी है, आइए उस ग्राफ को भी देख लेते हैं कि क्या है वो ग्राफ। फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है कि जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर, मतलब जो लिक्विड है उसका, जो हम सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड बनाने जा रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर, और जो सॉलिड होता है उसका वेपर प्रेशर, दोनों का जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, या सॉलिड फेज या लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब कोई लिक्विड है उसको हम बर्फ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक पॉइंट आया कि अब धीरे धीरे वो लिक्विड बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी पॉइंट को जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब जितना लिक्विड बर्फ में कन्वर्ट हो उतना बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसी पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अभी डेफिनेशन हो जाएगा, उससे पहले ग्राफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीचे वाला जो है वो है टेम्परेचर, का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और वर्टिकली है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं कि ये एक ऐसा वेपर प्रेशर है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, धीरे धीरे पहले प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे था, तो धीरे धीरे टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, मतलब यहाँ 50 डिग्री है तो 40-30 ऐसे कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, उसका कम बनेगा, और बनते बनते ऐसे आएगा, तो एक ऐसे पॉइंट पे आएगा, यही पॉइंट है जब सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो वेपर प्रेशर है क्या बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिक्विड था धीरे धीरे बर्फ बनना स्टार्ट होगा। क्या होगा? स्टार्ट होगा। ये वेपर प्रेशर वो लाइन है जिस वेपर प्रेशर पे ये प्योर सॉल्वेंट अब धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, हम इस टेम्परेचर को और लो कर दिए, और यहाँ पे मान लेते हैं ये पूरा तरीके से क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। क्लियर? यहाँ से प्योर सॉल्वेंट को लाया, वेपर प्रेशर घटा, ये ऐसा पॉइंट है जहां से अब ये प्योर सॉल्वेंट जो वाटर था वो आइस बनना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर को हम और घटा दिए, अब यहाँ पे ये पूरे तरीके से जो सॉल्वेंट था वो क्या हो गया होगा? सॉलिड हो गया होगा। अब मेरे पास अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो पहले से कम ही होगा, लेकिन क्या बताइए जी यहाँ पे सॉलिड बनना स्टार्ट होगा, क्या सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट जो लिए थे एक ही टेम्परेचर पे बर्फ बन जा रहे थे? नहीं, सोल्यूशन को क्या करना पड़ा था? और टेम्परेचर लो करना पड़ा था, क्योंकि जो सॉल्यूट और सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं आपस में मिल नहीं पा रहे थे, शर्मा रहे थे। तो यहाँ से सोल्यूशन वाला पार्ट आया, यहाँ पार्ट आया, वो लगभग कहाँ होगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे
वो अब बर्फ बनना स्टार्ट होगा, और इसका और टेम्परेचर लो कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा या सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो हमारा है वो क्या है, सोल्यूशन है। तो इस ग्राफ में जो ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले प्योर सॉल्वेंट था तो इस पॉइंट पे ही बर्फ बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन जो सोल्यूशन है, जो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये TF नॉट मतलब प्योर वाला था, बट जो सोल्यूशन है उसके लिए हमको इस टेम्परेचर से थोड़ा और कहाँ आना पड़ा, नीचे आना पड़ा, और नीचे आना पड़ा। ये है मेरा TF, और इसी बीच वाले को क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। T टेम्परेचर बता रहा है और F बता रहा है फ्रीजिंग, और TB बता रहा था बॉइलिंग वाला। तो क्लियर है, सोल्यूशन का जो है वो टेम्परेचर थोड़ा और कम है किससे, प्योर वाले से। तो अब जो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा और सोल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। तो इसी डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू, कौन बड़ा है, प्योर वाला, तो TF नॉट माइनस TF। क्लियर है, चलिए ये हो गया, ग्राफ क्लियर हो गया। अब जैसे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इसके आगे डेरिवेशन था, यहाँ भी डेरिवेशन है, उसको भी तुरंत देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख चुके थे कि डेल TF इक्वल टू होता है T नॉट F माइनस TF, ठीक है। डेल TF जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के। क्यों मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलैलिटी ही बताता है हमको कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट हम मिला रहे हैं, कौन बता रहा था, मोलैलिटी। सारे कंसंट्रेशन टर्म बताते हैं, बट हम ले किसको रहे हैं, मोलैलिटी को यहाँ पे ले रहे हैं फिर से। तो मोलैलिटी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, अगर पहले तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा KF इंटू N। अच्छा, ये KF जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल TF इक्वल टू KF, फिर से मोलैलिटी को अगर तोड़े तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल को और क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट के मोल को, तो सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1 और kg में करना है तो इसको 1000 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से डेल TF इक्वल टू आएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। यहाँ से अगर फिर से हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ दे सॉल्यूट का क्या पूछे, मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लिख सकते हैं कि KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा TF, ठीक है। सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही था, वहाँ पे KF की जगह KB था और डेल TF की जगह TB था, ठीक है। तो वही चेंज हो गया है, यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ गया है और ये फ्रीजिंग की जगह, मतलब वहाँ पे बॉइलिंग की जगह आ गया फ्रीजिंग। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट आपका निकल जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं जब सॉलिड और लिक्विड का जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जब होता है अपनी इक्विलिब्रियम पे आता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि किसी, मान लीजिए लिक्विड को आप ठंडा करके बर्फ बना रहे हैं और वो बर्फ बन गया। अब उस बर्फ में से अगर 1 ग्राम पानी बन रहा है तो उस एट दैट टाइम वहाँ पे 1 ग्राम पानी जो है वो बर्फ में बन रहा हो, मतलब जितना वो बर्फ से पानी में चेंज हो रहा हो उतना वो पानी बर्फ में चेंज हो रहा हो। दोनों जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट हैं वो इक्विलिब्रियम पे आते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। या
सॉलिड और लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है सेम वेपर प्रेशर, मतलब सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इस फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे आप अगर आइसक्रीम खाए होंगे या कुल्फ़ी खाएंगे तो देखेंगे कि कुल्फ़ी को आप स्टार्टिंग में जब टेस्ट करेंगे तो हल्का सा नमकीन सॉल्टी सॉल्टी या साल्टी साल्टी लगता है, थोड़ा नमकीन टाइप का लगता है, जबकि कुल्फ़ी मीठा होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, आप लोग सोचते होंगे कि कुल्फ़ी 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, ऐसा नहीं है। कुल्फ़ी क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट नहीं है, कुल्फ़ी में बहुत सी चीज़ें मिलाई गई हैं, अब वो प्योर सॉल्वेंट तो है नहीं, सोल्यूशन है। तो जब वो प्योर सॉल्वेंट था तब तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन रहा था, लेकिन अब वो इम्प्योर है, वो सोल्यूशन है, तो वो 0 से टेम्परेचर तो नीचे लाना पड़ेगा। मान लेते हैं कुल्फ़ी -10 डिग्री पे क्या हो रहा हो, -5 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। अब ये बताइए, कुल्फ़ी लेके जो आदमी दिन भर धूप में दौड़ता है, जो भी वर्कर है उसको लेके बेचते हैं, तो अब -5 डिग्री पे तो कुल्फ़ी फ्रीज हो रहा है। अगर हम नॉर्मल बर्फ़ के अंदर कुल्फ़ी रखेंगे, नॉर्मल बर्फ़ मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ़ -5 डिग्री वाले कुल्फ़ी को ठंडा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हम जो उसके अंदर जो बर्फ़ रखते हैं, जो बर्फ़ कुल्फ़ी वाले रखते हैं, उस बर्फ़ में वो पहले से ही नमक मिला रहते हैं। क्या मिला रहते हैं? नमक। क्योंकि प्योर अगर पानी का वो बर्फ़ बना देंगे तब तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन अब उसमें हम नमक मिला दिए, वो क्या हो गया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और लो है, मान लेते हैं -20 डिग्री पे वो नमक वाला पानी फ्रीज हुआ है। तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ है साल्ट सोल्यूशन का वो कितना हो गया, -50 या -20 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा कुल्फ़ी है वो कितने पे फ्रीज रह सकता है, -5 पे। तो जब -20 वाले डिग्री वाले बर्फ़ को हम रखते हैं, उसके अंदर -5 वाले कुल्फ़ी को रखेंगे, तभी वो बर्फ़ उसको क्या कर पाएगा, ठंडा कर पाएगा या ज़्यादा देर तक चलेगा। अब देखिए, वो सब जो बर्फ़ लेके चलते हैं सुबह से शाम घूमते हैं लेकिन पिघलता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी बाहर एक वो लें, फ्रिज में से बर्फ़ निकालें और मेज पर रख दें, तुरंत पिघल जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो आखिर उनका बर्फ़ क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि जो उनका बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बना है, वो उसमें नमक मिलाए हैं, वो एक सॉल्यूट मिला दिए, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट वो लो कर दिया। अब वो बर्फ़ जमेगा भी -10 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, -10। अब -10 से वो -9, -8, -7, 6, 5, 3, 2, इतने देर में जब तक आएगा तब तक शाम हो जाता है, उसका सारा बर्फ़ क्या हो जाता है, बिक जाता है। ठीक है। और भी बहुत से रोडों पे, जैसे फॉरेन कंट्री में जो स्नोफॉल होता है, जो बर्फ़ गिरती है, उस बर्फ़ को हटाने के लिए भी नमक का छिड़काव किया जाता है। अब नमक का छिड़काव जब हम करेंगे तो जो बर्फ़ गिर रहा है वो तो प्योर फॉर्म में आ रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ़ है, उस पर हम नमक डाल दिए तो एक सोल्यूशन बन गया। अब वो बर्फ़ क्या बर्फ़ रहेगा, अब उसको बर्फ़ रहने के लिए टेम्परेचर और लो चाहिए, -10 -5 चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना वहाँ रहता नहीं है, और बर्फ़ क्या हो जाता है, फिर पिघल जाता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ख़त्म हुआ। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।